वीडियो नंबर 4 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वेब डिज़ाइनर टूल के अंदर हम कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो डिज़ाइन किया था बैनर, उसके अंदर जो फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया है, वो है सेंचुरी गॉथिक के नाम से। तो ये फ़ॉन्ट जो है वो गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर भी मौजूद नहीं है और हमारा जो अ गूगल वेब डिज़ाइन टूल है, इसके अंदर भी ये फ़ॉन्ट जो है वो अवेलेबल हमारे पास नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम कस्टम फ़ॉन्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो अनफॉर्चुनेटली गूगल वेब डिज़ाइनर टूल जो है वो ऐसा कोई ऑप्शन हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो हमें ये खुद ही सीएसएस की मदद से ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोड व्यू पे क्लिक करूँगा ताकि हमारे पास जो इसका कोड है वो यहाँ पे विज़िबल हो जाए। और अब देखते हैं हमारे पास जो कोड है वो विज़िबल हो गया है। मैं इन सारे जो हमारे पास साइड बार है उनको जो है वो ख़त्म करता हूँ और उसको मैं ज़ूम करता हूँ अराउंड 250% ताकि आपको नज़र आ सके कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है मैंने यहाँ पे कॉपी करके हमारा जो HTML5 का फ़ोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर मैंने सेव कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको। हमारा जो फ़ोल्डर बना है गूगल वेब डिज़ाइनर टूल ने, उसके अंदर मैं जाऊँगा और एसेट्स के अंदर जाके मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। ओके? तो अब मैं जाऊँगा दोबारा कोड व्यू की तरफ और बिल्कुल HTML बॉडी के नीचे मैं यहाँ पे लिखूँगा @फॉन्ट फेस। ओके? और मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा और अब जो फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है वो मैं यहाँ पे लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। ओके? मैं यहाँ पे लिखूँगा गॉथिक और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ओके? जो फ़ॉन्ट का नाम है वो हमने गॉथिक रख दिया है और अब जो इसका पाथ है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सोर्स SRC। ओके? URL यहाँ पे 2 ब्रैकेट दूँगा और यहाँ पे दूँगा मैं एसेट्स। ओके? स्लैश गॉथिक डॉट, मैं इसका जो एक्सटेंशन है वो देख लेता हूँ, TTF। ओके? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TTF और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो हमारा जो ये फ़ॉन्ट है वो हमने इंपोर्ट करवा लिया है और अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। मैं इसको सेव करूँगा और दोबारा डिज़ाइन व्यू की तरफ जाऊँगा और हमारा जो फ़ॉन्ट था उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके? और मैं यहाँ पे CSS में जाऊँगा, बल्कि हम दोबारा कोड व्यू की तरफ जाते हैं और वहाँ से जो हमारा बॉडी है उसके ऊपर हम फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। ओके? और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गॉथिक और मैं इसको इम्पोर्टेड कर देता हूँ ताकि जो भी एलिमेंट हम इसके ऊपर डालें हमारे बैनर के ऊपर, उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट है वो गॉथिक ही अप्लाई होना चाहिए। और अब मैं इसको सेव करूँगा और प्रीव्यू करूँगा। लेकिन अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई चेंज जो है वो नहीं आया। हो सकता है कि इन जो एलिमेंट्स के ऊपर हमने जो फ़ॉन्ट अप्लाई किया है, डिफ़ॉल्ट जो बाय फ़ॉन्ट है वो इनके ऊपर पहले से ही अप्लाई हुआ हुआ, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली कहाँ-कहाँ अप्लाई हुआ हुआ है। ये आप देखें कि इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हुआ है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। इसी तरीके से अगर किसी और एलिमेंट के ऊपर जो है वो टाइम रोमन अप्लाई हुआ हुआ है तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा, दोबारा प्रीव्यू लूँगा, लेकिन अब भी इसके ऊपर कोई फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ। तो देखते हैं हमने क्या मिस्टेक की है और क्यों ये फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा। मैं दोबारा CSS की तरफ जाऊँगा और हम देखते हैं इसको। अब देखते हैं कि एसिड्स की जो स्पेलिंग है वो गलत है। हमें यहाँ पे एस यहाँ से रिमूव करके यहाँ लगाना है और मैं सेव करूँगा इसको और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करूँगा। दोबारा मैं प्रीव्यू ले लेता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो गॉथिक ही अप्लाई हो गया है दोनों के ऊपर। तो अब हम मज़ीद काम करते हैं। मैं यहाँ से डिज़ाइन व्यू की तरफ जाऊँगा दोबारा और मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा लर्न मोर को। ओके, उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। क्योंकि हमारे यहाँ डिज़ाइन में ये जो है वो बोल्ड है तो हमें इसको बोल्ड रखते हैं।
चलें, उसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। कलर मैं यहाँ से पिक करूँगा, बिल्कुल हमने ब्राउन कलर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो मैं उसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाके इसके ऊपर वो कलर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। चलें जी, इसी तरीके से हम जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको एडिट करूँगा और यहाँ पे कैपिटल में लिखूँगा ऑनलाइन एंड, क्या लिखा हुआ था, ऑनलाइन इन पे इन प्रॉफिट। ओके, और मैं इसको सेलेक्ट करके जो हमारा ट्रांसफॉर्म टूल है उसको इनेबल करता हूँ और थोड़ा सा जो विड्थ है वो बढ़ा दूंगा ताकि ये फिट हो जाए इस स्क्रीन पे। चलें जी, अब हम इसको दोबारा प्रीव्यू लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट बैनर हमारे पास आ गया है HTML के अंदर, और आप देख सकते हैं ये जो है वो HTML के अंदर है, HTML के अंदर। तो लर्न मोर का जो बटन है उसको हमें लिंक करना है, तो मैं दोबारा आता हूँ हमारे गूगल वेब डिज़ाइनर टूल के अंदर। मैं इसको पहले सेव करूँगा और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ से जो है वो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और अब हमारे पास यहाँ पे जब हम इसके ऊपर हाइपरलिंक अप्लाई करेंगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी और उसका सोल्यूशन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताता चलूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपरलिंक का मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ http://www.urdututs.com। ओके, ओपन दिस लिंक इन अ व्यू न्यू विंडो, और मैं इसके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हाइपरलिंक अप्लाई करने के बाद जो इसका कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे क्या लेकर आए हैं, क्योंकि पहले तो ये नॉर्मल टेक्स्ट था और पैराग्राफ हो सकता है कि डिव के अंदर डायरेक्टली टेक्स्ट जो है वो गूगल ने ऐड किया हो, या फिर हो सकता है कि स्पेन के अंदर जो है वो गूगल ने टेक्स्ट ऐड कर रखा हो। लेकिन अब जो इसकी फॉर्म है वो उससे तब्दील होके एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। तो हाइपरलिंक का जो स्टाइल है वो हमने अप्लाई नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल होता है हाइपरलिंक का वो यहाँ पे गूगल वेब डिज़ाइनर टूल ने अप्लाई कर दिया है। तो हमें इसको चेंज करना है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और अब से हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। जो हमने CSS से इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा ऐड का बटन है, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इसको, और जो इसकी जो अंडरलाइन है वो उसको मैं ख़त्म करूँगा। तो उसका तरीक़ाकार है टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं पे लिखूँगा नन। ओके, और इसकी जो सेक्शन एरिया है वो यहाँ से हटा दूंगा मैं। ओके, और आप देख सकते हैं इसकी जो हेडलाइन है वो चली गई है गालिबन, बल्कि मैं ऐसे कोड व्यू में ही जाके ये काम कर लेता हूँ, वहाँ से मुझे आसानी होगी। और मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे हाइपरलिंक को कॉल करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, और जो इसका कलर है मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर, और जो हमारे फॉन्ट का कलर है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा हैश कलर, मैंने डाल दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, बल्कि मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फॉन्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो अब इसके ऊपर हाइपरलिंक भी है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे urdututs.com जो है वो ओपन हो जाएगी, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी हाइपरलिंक के लिए। और अगर आप मल्टी हाइपरलिंक चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एंड प्रॉफिट को भी इसी तरीके से लिंक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बैनर को एनिमेशन दे सकते हैं, इसको एनिमेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।